फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग इंग्लिश। सो नाउ व्हाट इज एपिक सिमिली? एपिक सिमिली क्या होती है? एपिक के बारे में तो आपको मैंने दिखा चुकी हूँ अपनी स्लाइड में, लेकिन एपिक सिमिली क्या होती है? इट इज अ फिगरेटिव डिवाइस फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय होमर इन हिज एपिक्स। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो सबसे पहले होमर ने अपने कामों में इंट्रोड्यूस किया। तो होमर के बारे में तो आप जानते हैं, ग्रीक पोइट थे बहुत बड़े, और इनके बहुत से ऐसे इलियड जो है इनकी बहुत ही फेमस पोइम है। इट इज़ अ कंपैरिजन दैट मे बी एज लॉन्ग एज अ डजन लाइन्स। अब असल में एपिक सिमिली क्या होती है? ये एक तरह से कंपैरिजन होता है, यानी दो चीज़ों को जब आप आपस में कंपेयर करते हैं अपने काम में, जब आप किसी की क्वालिटी को या किसी की आप कह सकते हैं कि उसकी जो कमी है, जो उसको आप कंपेयर करते हो किसी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ, या तो उसके साइज़ को या उसके काम को, तो उसको हम कंपैरिजन कहते हैं एपिक सिमिली को। यूज फॉर इलस्ट्रेशन एंड ऑर्नामेंटेशन, इसका मतलब ये है कि जब ये कंपैरिजन जब एक काम में डाला जाता है तो इससे क्या होता है कि जो काम आप पढ़ रहे हैं, जो पोइम है या कोई पोइट्री का वर्क है या कोई ड्रामा है, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है और वो थोड़ा लंबा हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें उसको ईजिली इलस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, उसे बताया जाता है कि वो असल में अगर वो जाइंट है तो उसको किसी जाइंट चीज़ के साथ कंपेयर कर देंगे तो हमें पता चल देगा कि हाँ ये इतना मतलब साइज में ह्यूज हो सकता है। सो यूज बाय जॉन मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट। अब एपिक सिमिली जो है आप जॉन मिल्टन ने जो है इसको बहुत ज़्यादा अपने काम पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया है। कैसे यूज किया है? कंपेयर द फॉलन एंजल्स विद ऑटोमेनल लीव्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेलम्ब्रूसा। अब देखिए यहाँ पे इसने ऑर्नामेंटेशन और इलस्ट्रेशन दोनों का यूज किया। जब उसने पैराडाइज लॉस्ट में ये एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है वो फॉलन एंजल्स होते, मतलब जो वो एंजल्स जिन्होंने खुदा के खिलाफ जो है वो पैराडाइज में जो है वो जंग का ऐलान किया था, तो एज अ सिन और उनको मतलब पनिश के तौर पे जो है वो हेल में फेंका गया था। तो जब वो हेल में गिरे तो ऐसे वो सारे बिखरे हुए थे जैसे किसी रिवर के आसपास जो है वो पत्ते, सूखे पत्ते बिखरे होते हैं। और यहाँ पे जो है उन्होंने रिवर वेलम्ब्रूसा का जिक्र किया है जॉन मिल्टन ने। एंड ही हैज ऑल्सो कंपेयर्ड सैटर्न टू सी बीस्ट लिव्याथन। अब सी बीस्ट लिव्याथन जो है वो ग्रीक के कॉन्सेप्ट में मिलता है और ये बहुत बड़ा है साइज में। तो इन्होंने जॉन मिल्टन ने इस सी बीस्ट को जो है वो सैटर्न के साथ कंपेयर किया है अपने वर्क में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एपिक सिमिली का बेसिक काम क्या होता है कि कंपैरिजन को डालना, और कंपैरिजन के साथ साथ उसमें खूबसूरती और बनावट डालना किसी भी काम में। तो इसलिए जो राइटर्स हैं वो एपिक सिमिली का यूज़ करते थे अपने वर्क में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी इलस्ट्रेशन और डिस्क्रिप्शन कैसी लगती है। आई होप यू लाइक माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय।